गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए निरंतर प्रयास करते रहना है। जितनी भी कठिनाइयां आएगी उसका सामना करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी और वो एक मीठा फल जैसा होगा। तो निरंतर प्रयास करते रहना है, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 6 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो राइट आंसर होगा रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड के द्वारा हाल ही में यूईएफए चैंपियनशिप लीग ट्रॉफी को जीती गई है, रियल मैड्रिड के द्वारा। और साथ ही साथ ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि ये 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी रियल मैड्रिड के द्वारा जीती गई। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। स्पेनिश फुटबॉल के दिग्गज रियल मैड्रिड ने फाइनल में जर्मन फुटबॉल क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 2-0 से हराकर 15वीं बार 2023-24 यूईएफए चैंपियंस लीग जीती है। यह यूरोपीय घरेलू पेशेवर फुटबॉल सीजन 2023-24 के अंत का भी प्रतीक दर्शाया जा रहा। साथ ही साथ 2023-24 यूईएफए चैंपियंस लीग फाइनल में 1 जून 2024 को वेम्बली इंग्लैंड में खेला गया था। वेम्बली स्टेडियम द्वारा आयोजित होने वाली यह तीसरा चैंपियंस लीग फाइनल था। इससे पहले 2011-12, 13-14 और 23-24 में संस्करणों की मेजबानी की जा चुकी है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि स्पेनिश फुटबॉल जायंट्स रियल मैड्रिड के द्वारा हाल ही में जीता गया 2023-24 का यूईएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी, वो भी 15वीं बार। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी जीनोम वाली फर्न प्रजाति टेमीसेप्टिरस कहाँ की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में फर्न स्पेसिस जिसका नाम है टीमेस्टिपेट्रिस, इसकी लार्जेस्ट जीनोम पूरे वर्ल्ड में डिस्कवर किया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। नए शोध से पता चलता है कि फॉर्क फर्न प्रजाति जिसे टेमीसेप्टिरस कहा जाता है, ओब्लान सोलोटा कहा जाता है, इसमें एक जीनोम होता है जिसमें एक जीव की सभी आनुवंशिक जानकारी पिछले रिकॉर्ड धारक जापानी फूल वाले पौधे पेरिस जैपोनिक से 7% बड़ा और आकार में 50 गुना से अधिक मानव जीनोम से भी अधिक इसका शेप होता है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में नए शोधकर्ताओं के द्वारा एक फर्न की स्पेसिस प्रजाति को देखी गई जिसका नाम है टिमेस्पेट्रिस ओब्लान सोलाटा, जो कि एक फॉर्क फर्न प्रजाति की है। साथ ही साथ फर्न मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में लगभग 750 मील, जिसको 1200 किलोमीटर कहा जाता है, दूर न्यू कैलेडोनिया में जमीन पर या गिरे हुए पेड़ के तनों के ऊपर उगता है और वानुअतु जैसे पड़ोसी द्वीपों पर भी उगता है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किसे आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली को हाल ही में सम्मानित किया गया आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने विराट कोहली को वर्ष 2023 के लिए आईसीसी पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान की घोषणा न्यूयॉर्क में की गई। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से हाल ही में विराट कोहली को सम्मानित किया गया और इसका अनाउंसमेंट कहां पे किया गया? तो न्यूयॉर्क में। साथ ही साथ 2023 में 27 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों में उन्होंने 72.47 की औसत से और 99.13 की स्ट्राइक रेट से 1377 रन बनाए। उनकी उल्लेखनीय निरंतरता 24 पारियों में 6 शतक और 8 अर्धशतक बनाकर उजागर हुई, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 166 रन था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से हाल ही में विराट कोहली को सम्मानित किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में हेलेन मैरी रॉबर्ट्स को किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर के रूप में नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से बिलोंग रखती है हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, जिनको हाल ही में अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर के रूप में अपॉइंट किया गया। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर में सेवारत डॉक्टर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स ने
मुस्लिम बहुल देश में ब्रिगेडियर का पद हासिल करने वाली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि पाकिस्तान के एक अल्पसंख्यक जो ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग रखती है, जिनका नाम है डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स, जिनको हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर बनकर उनका इतिहास को रच दिया गया है। ब्रिगेडियर का पद इस पहली महिला को बनाया गया। साथ ही साथ ब्रिगेडियर हेलेन पाकिस्तान सेना के उन अधिकारियों में से है जिन्हें चयन बोर्ड द्वारा ब्रिगेडियर और पूर्ण कर्नल के रूप में पदोन्नत किया गया। ब्रिगेडियर डॉक्टर हेलेन एक वरिष्ठ रोग विज्ञानी है और पिछले 26 वर्षों से पाकिस्तान सेना में सेवा कर रही है। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में हाथी बहुल अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित हुआ? तो राइट आंसर होगा जाम्बिया। जाम्बिया में हाल ही में देखा गया बहुल अफ्रीकी देश का पहला काजा शिखर सम्मेलन, जहां पर हाथी का बहुत ज्यादा मात्रा में देखा गया और इसी के दौरान वहां पे पहली बार काजा समिट 2024 का आयोजन जाम्बिया में किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। काजा 2024 राष्ट्र अध्यक्ष शिखर सम्मेलन 31 मई 2024 को जाम्बिया के रिसोर्ट शहर लिविंगस्टोन में संपन्न हुआ और यह पहला शिखर सम्मेलन था। शिखर सम्मेलन के मेजबान राष्ट्रपति हॉकोंड हिचलेमा के साथ जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगागवा और नामीबिया की राष्ट्रपति नांगोला मबुम्बा भी शामिल हुए। बोत्सवाना का प्रतिनिधित्व उसके उपराष्ट्रपति सलम्बर सोगवेन ने किया, जबकि अंगोला का प्रतिनिधित्व देश के पर्यटन मंत्री मार्सियो डी जीसस लुफ्स ने किया। साथ ही साथ वर्ष 2022 में पनामा में आयोजित COP19 में इन देशों ने साइट से हाथी दांत और अन्य हाथी उत्पादों के व्यापार पर प्रतिबंध को आंशिक रूप से हटाने का अनुरोध सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में काजा 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? तो जाम्बिया में। और साथ ही साथ ये फैक्टर्स याद रखनी होगी कि ये पहला शिखर सम्मेलन था जो 2024 में आयोजन कहां पे किया? तो जाम्बिया में। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर से हाल ही में इंडिया को रिसीव हुआ है हाईएस्ट FDI इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में FDI सबसे ज्यादा सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण देशों में विदेशी पूंजी प्रवाह में लगभग 3.5% की गिरावट के बावजूद भारत को 2023-24 में सिंगापुर से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो सबसे ज्यादा हमारे भारत को सिंगापुर से रिसीव देखा गया, यहाँ से ज्यादा मात्रा में FDI हुआ है। इसी के दौरान हालांकि 2023-24 में सिंगापुर से FDI 31.55% घटकर 11.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है, जबकि मॉरिशस दूसरे सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरा। मॉरिशस से FDI 2022-23 में 6.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 7.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। 7.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 6.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा सेबी। सेबी के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी ने निवेशकों के लिए जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत वित्त वर्ष पर एक मोबाइल ऐप सारथी 2.0 लॉन्च किया है। सारथी 2.0 लॉन्च किया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के द्वारा। इसी के दौरान सेबी ने यह भी कहा कि इसमें वित्तीय कैलकुलेटर शामिल है और इसमें मॉड्यूल है जो KYC अपने ग्राहक को जानने के लिए नो योर कस्टमर प्रक्रियाओं, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, स्टॉक एक्सचेंजेस पर शेयरों की खरीद और बिक्री और निवेशक शिकायत निवारण तंत्र पेश करते हैं। यह निवेशकों को उनकी व्यक्तिगत वित्त योजना में सहायता करने के लिए शैक्षिक वीडियो भी प्रदान करता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में सारथी 2.0 सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में नोटा में 2.18 लाख से अधिक वोटों के साथ
कहाँ नया रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर होगा इंदौर। इंदौर में हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान नोटा ने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया। 2.18 लाख से अधिक वोटों के साथ यहाँ पे रिकॉर्ड बनाया गया है, जो सबसे ज्यादा लोग नोटा को चूज किए हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। हाल ही में नोटा ने कहाँ बनाया नया रिकॉर्ड? मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव नतीजे। इंदौर में नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया है और देश के चुनावी इतिहास में पहली बार नोटा को इतने वोट मिले हैं। लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं विकल्प चुनकर नोटा का रिकॉर्ड बनाया। वहीं इंदौर से बीजेपी के मौजूदा सांसद शंकर लालवानी ने 11,75,092 वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल की, जबकि लालवानी ने निकटतम प्रतिद्वंदी बसपा के संजय सोलंकी को हराया। बीजेपी के एक नेता ने दावा किया कि उनकी जीत का अंतर संभवतः देश के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा है और 2019 के चुनाव में लालवानी पहली बार जीते हैं। इसी के साथ हम इसके और भी पॉइंट्स जानेंगे कि इंदौर में 13 मई को हुई मतदान में कुल 25,27,000 मतदाताओं में 61.75% ने मतदान किया था। इस सीट पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में थे। अब तक देश में सबसे ज्यादा नोटा का रिकॉर्ड बिहार के गोपालगंज के नाम है। 2019 के चुनाव में नोटा को 51,660 वोट मिले थे। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 5 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने एआई को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो केरला ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में महाकृषि समृद्धि योजना किसने शुरू की है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हैदराबाद किस राज्य की पूर्ण राजधानी बन गया है? तो तेलंगाना की। क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन बना है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है? रुचिरा कंबोज। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब गौतम अडानी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 6, जीरो डेब्रिस चार्टर जो हाल ही में खबरों में था, रिड्यूसिंग स्पेस डेब्रिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मैक्सिको का पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो क्लाउडिया शेनबॉम को। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के अंतरिक्ष यान ने हाल ही में चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो राइट आंसर होगा चाइना ने। चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? द हार्ड पार्ट ऑफ अ स्टेम ऑफ अ प्लांट इज बिकॉज ऑफ। किसी पौधे के तने को कठोर भाग डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी फ्लोएम या ऑप्शन डी स्टोमाटा। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।